तरह मैं आपको भी दावत दूंगा, पार्टियों ने आज अहद पाल नहीं है, इन लोगों की आवाज़ आपने बुलंद नहीं की, बहुत बड़ी ज्यादती है। इन लोगों की आपके पास इख्तियार था, आवाज़ बुलंद करते, इनको रोडें भी पानी भी, अगर कोई ना सुनता तो फिर आप हमें पकड़ लो, भाई ये सुनता नहीं है। लेकिन ये अच्छा जी हमारे बड़े भाई हैं, दोस्त भी हैं, इनसे गिला शिकवा रहता है। देखिए हम कभी कभार मिलते हैं। मैं आपको एक और बात ये कह रहे हैं ना, 4-5 लाख रुपए इस इलाके के लिए जरा अंदाजा लगाएं। 6 से 8 लाख रुपए मैंने पल्ले से लगाए हैं, सिर्फ इस घर से 6 से 8 लाख रुपए पल्ले से लगाए। यकीन माने मैंने इस साइड पे ये नाम नहीं लेना चाहिए, 2 बोर करवाए, दोनों बोर नाकाम हुए। यासीन साहब मेरी मुलाकात नहीं थी ना, जो बंदा काम करवाता है वो काम बोलता है। मेरी आपसे मुलाकात नहीं थी, आपके बुजुर्गों के साथ थी बचपन से। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं नाम सुनता हूँ, चौधरी अफराज साहब की बात जो है वो चाहे कहीं भी हो लोग करते हैं, आपकी बात करते हैं। जो बंदा काम, चौधरी तनवीर साहब, जो भी आप लोग बैठे हैं, जो भी अच्छा काम करेंगे आपका काम बोलेगा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आपने जो किया है इस वक्त ये इलाका उस लिहाज से बोल रहा है कि यार ये लोग काम के लोग हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आप सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अपने मसाइल को उजागर किया, अपने मामलात को। यहाँ मैं फारूक अब्बासी तालिबान साहब से आखिरी और मुख्तसर बात करूँगा कि उस अंदाज से आप इन लोगों का नुमाइंदगी का हक अदा नहीं कर सके। इसमें हकीकत है कि सड़क के हवाले से, पानी के हवाले से, एजुकेशन, तालीम जो है लाजमी, चूँकि मेरा ख्याल है कि मेरा तो कोई उनके साथ मामला नहीं है, मेजर लताफ़ सती साहब, अगर उन तक कोई मामला पहुंचाया जाए तो वो काम करते। ये कौन है मेजर लताफ़ सती? ये एमपी है ना जी आपके। अच्छा ये हमारे एमपी हैं? हाँ, आपको पता नहीं है ये आपके एमपी है, इसीलिए पता नहीं है ना हमारे एमपी है। किसी और आदमी का नाम लेते तो मैं शायद बता देता। अब इस स्टेज से इलेक्शन होगा तो लड़ना तो है ना इसी झंडे पे। फिर ये कैमरा आपके सामने आए, अपने जो लीडर है उनको जरा आवाज दे ना कि मैं यहाँ बैठा। नहीं सुने मेरी पूरी बात सुने, मेरी बात पूरी सुने। मैं यहाँ बैठा हूँ, TH न्यूज चैनल के सामने बैठा हूँ, और यहाँ के लोगों ने, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, मुझे लाजवाब कर दिया है मैंने। और ये उनके सामने आपकी अच्छाई है कि आपने बाकी इलाकों के काम किए हैं, आपने ज़ाती इलाके का काम नहीं किया। और इस वक्त मेजर लताफ़ सती साहब, जनाब मोहतरम सदाकत अब्बासी साहब, ये फारूक तालिबान साहब आपके पीछे बड़े भागते रहे हैं, और आगे इलेक्शन आने वाले हैं। अगर MPA का इलेक्शन लड़ना है तो फिर ज़रा इन फारूक साहब की गुफ्तगू सुने, ये इस इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। ये लोग तो चलो जो कुछ हैं मेरे भाई हैं साहब, पिछली बात नहीं दोहरानी है, बात नहीं दोहराता हूँ। अगर दोहराऊँ तो आप सबको पता चले कि जब स्कूल की बात करते हैं ना, आप मुतालबों की बात करूँगा मैं, स्कूल की बात करते हैं तो चाचा अशरफ साहब ने अपनी जमीन इंतकाल चढ़ाई, फर्ज दिया कि आपके मुस्लिम लीग नून वालों ने, जिनके साथ हम चलते रहे हमेशा, मुस्लिम वाले कहेंगे हमारा मुखालिफ है। बात सुनो मेरी बात, ये बात सबको पता है। उन्होंने फर्ज दिया, उन्होंने हमें स्कूल नहीं दिया। मैंने अपना घर दिया इन लोगों के बच्चों को, ये मेरे घर में इनको पढ़ाएं। एक हाजी मुंशी साहब ने मुझे स्कूल दिया था, वही अभी तक चल रहा है। बात ये है, ये आपके गले में हार डालेंगे, यासीन साहब भी डालेंगे। बात ये से अपने MPA MNA साहब के सामने मुतालबा पूरा करें। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं लिया अपनी जात के लिए, देखो यानी जात से मुराद इलाके के लिए। पहली बात यह है कि मैंने पहले भी आपके सामने इंटरव्यू दिया था, सदाकत अली अब्बासी और लताफ़ सती के खिलाफ दिया था। आपको पता है कि जरूरी में हम भी बोल रहे हैं, हम आपके साथ। बात यह है कि मैं सदाकत अली अब्बासी साहब आपके मैं घर गया था, मैंने ये बोला था कि चौधरी तारुक के घर से लेकर पानी तक एक रास्ता है जो 1000 मीटर है, उसके लिए आपने अली शमस को फोन की थी कि ये तालिबान साहब के रास्ते का मुतालबा कर रहे हैं। सर बातें सामने आ रही है ना, मुतालबा कर रहे हैं रास्ते का, जहाँ से ख्वातीन पानी लेकर जाती हैं, वो रास्ता अभी तक नहीं बना है। सन 1998 में ये हमारी सड़क बनी है, अभी आपने टेंडर दिया है, उस वक्त टेंडर दिया है जब आपकी हुकूमत खत्म होने वाली थी। ये मैं अपनी बरादरी के साथ बैठा हूँ, ये हमारा घर है। ये बातें ये लोग दुरुस्त कह रहे हैं। आप पहले कहते थे कि हमारा मुंशी कोई नहीं होगा, 18 मुंशी आपने रखे हुए हैं। अस्पताल की जो बात है सन 2019 में मैंने दरखास्त लेकर आपके पास गया, दस्तखत करा के उसके बाद कम अज कम 2 साल के बाद मैंने कोशिश किया और एक
अक्सर मीर फवाड़ी ने पहुँचाई है। जब इफ्तिताह हुआ तो मैंने वो फाइल निकाल के उनको दिया है, ये नाम देखो किसका है, लेटर में नाम किसका लिखा हुआ है, फारूक अब्बासी का नाम लिखा हुआ था। अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, आपने हमारी नहीं सुनी है। अभी इंशाअल्लाह आइंदा जो इलेक्शन होगा वो उस आदमी को वोट देंगे और नाली का काम करेगा इंशाअल्लाह। ये जनाब मेजर अल्ताफ सत्ती साहब बिल्कुल साबका MPA और जनाब मोहतरम सदाकत अब्बासी साहब, ये आपके चीफ सपोर्टर हैं। बिल्कुल ये वो चीफ सपोर्टर हैं कि न गाड़ी ढूंढते हैं और न कोई और पेट्रोल ढूंढते हैं, ये पैदल भागते हैं। ये मेरे पास आपका PTI का सदर हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपके लिए यहाँ बहुत कुछ कुर्बानियाँ करके कभी आपसे पैसा नहीं लिया है, कभी आपसे किराया नहीं लिया है। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग इंटीग्रेशन में मैं लेकर गया हूँ, 5 महीने मैंने तारीखें बुक दी हैं, उन तमाम ठेकेदारों को मैंने कचहरे में खड़ा किया है। मैं वैसा आदमी हूँ, मैं न किसी से लालच लेता हूँ नहीं कहीं। मुझे लालच ये है कि हमारे गाँव का काम हो। ये नक्का बगला से लेकर पाटियापुर तक ये रोड है, ये पक्की होगी तो ये लोग आपको वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं TH न्यूज़ की कवरेज और यहाँ पे फारूक अब्बासी साहब इंतहाई मुजाहिद और सच्चे इंसान हैं, जिनकी अंदर से बातें निकली हैं कि भाई इन्होंने मुतालबे तो आगे किए हैं लेकिन सुनाई नहीं हुई। आज इस वक्त ये अपने घर में बैठे हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, तो देख लो कि MPA का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं तो आपका बंदा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। इस लिहाज से अगर इस इलाके पे तवज्जो देनी है तो फारूक अब्बासी साहब की गुफ्तगू पे इसको ख्याल रखें और इस पे तवज्जो दें। इंशाल्लाह हम इस भाई के साथ हैं और ये भाई ऐलान कर चुका है कि हम यहाँ खाली हैं, हमारे मोहल्ले में कुछ भी नहीं हुआ। यासीन साहब क्या कहेंगे? एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये हमारे चूँकि फारूक साहब पड़ोसी भी हैं, जी जी, तो बड़ा हमारा एक हमारे बुजुर्गों का उनके बुजुर्गों के साथ बहुत पुराना सही बात है। तो अब मुझे नहीं पता इनकी वोट यहाँ है या उधर नवरवाल में है, कहाँ पे है वोट फारूक भाई? एक ही है, मेरी वोट भी इधर ही है। मैं एक बड़ी मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ। जी जी, नाम मुस्लिम लीग नून से है, सही, नाम पीपल्स पार्टी से है, सही, नाम तहरीक इंसाफ से, मेरे चैनल की तरह नाम जमात इस्लामी से, सही सही, हम उससे हैं जो इस इलाके के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए काम करेगा। 2 बुनियादी काम करेगा। 1 यूनिट हेल्थ के लिए यहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। और सड़क आप देख लीजिए, सड़क आप अभी आपको किसी ने पीछे से आवाज लगाई थी कि 2 से 3 हज़ार रुपया देंगे तो ऊपर जाएंगे। उसको लिए तो आपको कोई अंधा भी बता देगा। सही बात है। हाँ, एक एडवांटेज इनको जाता है फारूक साहब की पार्टी को। मुझे तो आज पता चला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। हाँ, बड़े सरकर्दा लोग, तो लोग ये आज मुझे ये बात पता चली कि तहरीक इंसाफ से इन्होंने लगाए इनको 3 साढ़े 3 साल। ठीक। बाकी सारा अरसा जो लगाया है वो ज्यादातर मुस्लिम लीग नून ने लगाया, ज्यादातर सही बात, नून ने लगाया। तो ये अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, ये इनको पता, ये उनके नुमाइंदे, मुझे आज इस बात की कुछ समझ लग रही है। लेकिन ज्यादातर जो जिला लोगों का है जिसने वक्त ज्यादा लगाया जी, उसी से मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए और सड़क इस आवाम के फ्लाह बहबूद के लिए वाजपेयी भी आके काम करे ना, हम उसके साथ इसलिए साथ हैं कि वो आवाम की फ्लाह बहबूद के लिए, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ, हम देखो ना आपकी हमने ये जो आपका अभी प्लेटफॉर्म है ना, ये आप चैनल है जो मुझे आप न्यूज़ मुझे कल हकीकत, मैंने कभी भी किसी मीडिया चैनल पे, हालांकि मेरे पास सोर्स भी है, ऐसा इशू नहीं है, अब मैंने कभी किसी के खिलाफ कोई बात भी नहीं, लेकिन आज हम न्यूट्रल होकर ये बात कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट भी नहीं कर रहे और किसी को मुखालफत भी नहीं कर रहे, किसी को निशाना भी नहीं बना रहे। देखो अपने इलाके के मामलात को लोगों के मसाइल हैं। अगर हम अपने पास से अपनी कमाई से पैसे खर्च करके ये मसाइल हल कर रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो ये लोग किस लिए आते हैं इलेक्शन से पहले फोन करते हैं कि जी हमारे पोलिंग स्टेशन का ख्याल रखना। इस अवाम के हुकूक हैं और ये चूँकि तालिबान साहब का, फारूक अब्बासी साहब का मुझे पता था, ये बहुत करीब रहे हैं मौजूदा हुकूमत के, और इन्होंने अपने अंदर का जो बात है वो उनके सामने भी रख दी है कि भाई मैंने भागादौड़ी पार्टी के पीछे की है, सारा कुछ किया, लेकिन हमारे इलाके के लिए कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने जो सीधी बात, मैं भी यही चाहता था कि ये अपनी बात करके, नहीं, इनके उम्मीदवार ने भी एक काम किया है, वो उनको जब हमारी पिछले साल तहसील भरी में बर्फ का इशू हुआ था, जी मौसम का, उन्होंने 500 का नोट निकाला था, वो बड़ा जी, उसने बड़ा काम किया, पूरी तहसील भरी के लिए 500 का नोट निकाला। इस स्टेज से मैं एक बात और करूँगा, हमारा दोस्त है,
آپ نے ڈسپینسری کی بات کی ہے، فاروق عباس صاحب ایک بات اور کروں گا کہ یہ اللہ جنت نصیب کرے، راجہ عبادت صاحب کے دور میں ایک ڈسپینسری منظور ہوئی تھی کیوریم، اب وہاں ہے ہی نہیں، ہاروٹے میں ہے لیکن مجھے تو پتہ چلا کہ وہاں سے بھی چلی بند ہو گئی، ابھی کیوں نہیں واپس آئے گی؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا، آج میں اپنا بکسا کھول کے اگر تمام درخواستیں نکالوں، ایک دفعہ فاروق کی دکان پر بھی میں نے جا کے رکھی تھی کہ یہ دیکھو کتنی ڈسپینسری کے لیے میں نے کوشش کی ہے، فاروق عباسی اسکول کے صاحب لیے کاغذ کی آپ کی تفصیلی بات ہم آگے پہنچائیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کا سارا ریکارڈ چینل کے سامنے رکھیں گے، اور ہماری دلی خوشی ہے کہ کم از کم آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کیا ہے کہ بھائی میں نے آپ کے پیچھے بھاگا دوڑی کی، اپنے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب جو ٹائم آنے والا ہے، اگر الیکشن ہوا تو کم از کم اس علاقے کے لیے جو بھی، جیسے یاسین صاحب نے بھی اور چودھری افراز صاحب نے بھی، رنگزیب صاحب نے بھی، چودھری تنویر صاحب نے بھی، سب کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اپنے علاقے کے مسائل کو اجاگر کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات الیکشن ہو سلیکشن نہ ہو، دعا کریں الیکشن ہو سلیکشن نہ ہو، بس یہ تو اب آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو بڑی اہم آپ کو ایک منٹ ٹائم دوں گا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ایچ نیوز چینل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یہاں سے پھگواڑی، ڈوگ مانجل، نڈالی، یہاں سے میں نے بہت سارے بھائیوں کا، دوستوں کا موقف لیا ہے، اور موقف بھی آپ نے سنا ہوگا، اور جتنے بھی ان کے مطالبات، جتنے معاملات، شکوے گلے ہیں وہ جائز ہیں کہ کئی حکومتیں گزری ہیں، لیکن ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو اس طرف کوئی نہ کوئی چکر لگاتا ہے، اس کے علاوہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پچھلا پی ٹی آئی کا دور گزرا ہے، اس میں نے دیکھا ہے کہ اس پہ بھی یہاں ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما پھگواڑی کو ڈیل کرنے والے وہ بھی بیٹھے ہیں، میری ان سے بھی بات ہوگی، ان سے بھی سوال و جواب ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ پھگواڑی مرکزی جو ایریا ہے ان علاقوں تک تو منصوبے ہوئے ہیں، کام ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ان علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور اسی پروگرام کو آگے چلاتے ہوئے میں جناب چودھری یاسین صاحب سے دوبارہ جو ہے وہ رابطہ